द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नो हिंसा को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने नो हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही मुसलमानों पर जो एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में भी अपनी आवाज बुलंद की। जामिया मिलिया के छात्रों ने मोनू मानेसर और तमाम नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही जिस तरह से मुसलमानों पर एफआईआर की गई है, झूठी मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है, वो एफआईआर वापस लेने की भी मांग की और यहाँ पर खट्टर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। नो हिंसा को लेकर जिस तरह से कार्रवाई सामने आ रही है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नू में हिंसा हुई, सांप्रदायिक तनाव फैला, दंगे हुए, लेकिन उसके बाद मुसलमानों को ही मुजरिम बनाया जा रहा है। मुसलमानों के ही हाथों में हथकड़ी लगाई जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और यहाँ पर इसी को लेकर जो है इसकी निंदा की जा रही है। जामिया मिलिया के छात्रों ने एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई छात्र शामिल हुए, कई छात्र संगठन इसमें शामिल हुए। साथ में छात्रों को प्रदर्शन ना करने की चेतावनी भी दी गई, छात्रों को गेट से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो लंबे समय तक उन्हें हिरासत में भेजा जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, सभी आपको दिखाएंगे। प्रदर्शन की कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, प्रदर्शन की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। छात्र संगठनों का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जाकिर अली त्यागी का ट्वीट देख रहे हैं। इसमें प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर करते हुए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नू मेवात हिंसा की बात हुई, फर्जी गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई के मामले में हरियाणा शासन प्रशासन के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों का प्रदर्शन। हरियाणा भवन की तरफ कूच की तैयारी कर रहे हैं छात्र। कूच की तैयारी हरियाणा भवन तक हो रही थी लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया, साथ ही चेतावनी भी उनको दी गई। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का क्या कहना है सुनिए। यहाँ पर एक छात्रा को सुनिए कि किस तरह से वो ये कह रही हैं कि हम पर जो है वो दमन की राजनीति की जा रही है, हमें दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो हमें बताना चाहते हैं कि चाहे वो हमारे घर तबाह करें, जलाए, हम पर डंडे बरसाएं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सुनिए छात्र। चाह रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूँ और आप लोगों के डेमोक्रेटिक स्पेसेस को मार सकता हूँ, आप लोगों को जला सकता हूँ, आप लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ, चाहे वो कैसे भी करे। यहाँ पर आपने छात्रा को सुना। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने एक बार फिर से जो है मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से दमन की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें दबाने कुचलने की जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही नू में जो हिंसा हुई है, जो दंगे भड़के हैं, उसमें जिस तरह से मुसलमानों को मुजरिम बनाया जा रहा है उसे लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। छात्रा को सुनिए जिसमें छात्रा कह रही हैं कि लगातार मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बेहद निंदनीय है और हमें अब ये जानने की तैयारी करनी चाहिए। अब हमें ये जो है जान लेना चाहिए कि किस तरह से ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंस्टीट्यूट पे क्यों अटैक कर रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स पे अटैक क्यों कर रहा है, वो पूरा का पूरा फासिस्ट एजेंडा लेकर चल रहा है, तो इसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। हालांकि उन्हें ज्यादा आगे जाने नहीं दिया गया, वहीं पर रोक लिया गया। जो उनका कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उनके गेट के पास ही छात्रों को रोक लिया गया, उससे आगे बढ़ने के लिए छात्रों को मना कर दिया। वहीं इस प्रदर्शन में खट्टर सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद की नारेबाजी छात्रों ने की है, क्योंकि जिस तरह से खट्टर सरकार ने कार्रवाई की है नू हिंसा को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते हैं। वीडियो वसीउद्दीन सिद्दीकी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि मेवात हिंसा और मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट का विरोध प्रदर्शन। अफसोस, जो काम हमारे सियासतदानों को करना चाहिए वो काम हमारे छात्र कर रहे हैं। जो काम यहाँ पर नेताओं को करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वो काम यहाँ पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं कर रही हैं। सुनिए यहाँ पर किस तरह से हरियाणा सरकार को लेकर जो है वो नारेबाजी हो रही है। देखिए
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जामिया मिलिया में एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में कई छात्र शामिल हुए, कई छात्र संगठन यहाँ पर शामिल हुए। अलग अलग पोस्टर बच्चों के हाथों में आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पोस्टर छात्र छात्राएं यहाँ पर लेकर के हरियाणा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल भी देखिए, इसमें ये इस प्रदर्शन में ये भी कहा गया है कि बजरंग दल की जो यात्रा होने वाली है, जल अभिषेक यात्रा होने वाली है, ब्रजमंडल यात्रा होने वाली है 28 अगस्त को, उस पर भी रोक लगाई जाए, वो यात्रा ना होने दी जाए। यहाँ पर आर्टिकल में देखिए लिखा है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार, मुस्लिमों पर एफआईआर वापस लो, जामिया में नू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। आगे आर्टिकल में लिखा है दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में अब भी नू के खिलाफ आवाज उठी है। कई छात्र संगठनों ने हरियाणा के नू में हुई हिंसा के खिलाफ जामिया में प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही इन छात्र संगठनों ने बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग उठाई और हिंसा के दौरान जिनके घर तहस नहस हुए हैं उन पीड़ितों के मुआवजे की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर अलग अलग छात्र संगठनों के करीब 100 छात्र जुटे थे। इनमें से कई के हाथों में पोस्टर थे। हालांकि 100 से ज्यादा छात्र आपको वीडियोस में दिख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे, जिसमें कई छात्र जो है उसमें प्रदर्शन में शामिल हुए और अलग अलग छात्र संगठन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इनमें से कई के हाथों में पोस्टर थे। इन पोस्टरों में नू को बचाओ, 28 अगस्त को वीएचपी की शोभा यात्रा रोको, हिंसा रोको और मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो जैसे स्लोगन जो है वो लिखे गए थे। एक प्रदर्शनकारी मोहम्मद अल फौज ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हमारी केंद्र से 3 मांगे हैं। निर्दोष मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाए, जिनके घर बुलडोजर से गिराए गए हैं उन्हें मुआवजा मिले और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की जाए। वहीं आपको बता दें कि इस आर्टिकल में ये कहा गया है, दावा किया गया है कि 28 अगस्त को जो वीएचपी की यात्रा होनी है उस पर रोक लगा दी गई है, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। इसमें लिखा है कि प्रशासन ने पहले ही 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा होनी थी, जो ब्रजमंडल यात्रा होनी थी, उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। 31 जुलाई को नू में ब्रजमंडल यात्रा हुई थी और उसी दौरान ये पूरा का पूरा बवाल देखने को मिला। नू में 31 जुलाई के बाद जो है वो भयानक हिंसा भड़की, कई परिवार तहस नहस हो गए, राज्य में आग लग गई और कई तरह की चीजें सामने आई। इसमें कई लोगों की जान की खबरें भी थी। इसमें 2 होमगार्ड जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद को भी जो है वो आग के हवाले कर दिया था। मस्जिद के जो नायाब इमाम थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये हिंसा गुरुग्राम तक पहुंच गई। इसके बाद बीएचपी ने एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा 28 अगस्त को निकालने की बात कही थी और तभी से इसका विरोध हो रहा है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि फिर से जो है ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं और फिर से कोई ना कोई उत्पात जो है वो खड़ा हो सकता है, हंगामा खड़ा हो सकता है। इसलिए इस तरह की यात्रा को अभी मंजूरी ना दी जाए। वीएचपी के नेता देवेंद्र सिंह ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। तो प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि हमने यात्रा को मंजूरी नहीं दी है, वहीं वीएचपी की बात करें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इस तरह की कोई अनुमति दी है या नहीं दी है, मंजूरी दी है या नहीं दी है। 28 अगस्त को ये यात्रा होगी या नहीं होगी ये देखना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जामिया में प्रदर्शन कर रहे फौज ने ही कहा कि छात्रों ने हरियाणा के बवाना तक मार्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अनुमति नहीं दी। जामिया गेट नंबर 7 और 8 और 9 को बंद कर दिया गया। हमें ये कहा गया, यानी कि प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं से ये कहा गया कि अगर गेट के बाहर प्रदर्शन किया तो हम लंबे समय तक हिरासत में लिया जाएगा। तो यहाँ पर छात्रों के लिए चेतावनी भी पुलिस प्रशासन ने जारी कर दी थी। छात्रों को ज्यादा दूर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि छात्रों का यहाँ पर हरियाणा के बवाना तक मार्च करने का प्लान था, लेकिन वहां तक उन्हें जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें चेतावनी दी गई कि वो लंबे समय तक हिरासत में लिए जाएंगे। वहीं इस प्रदर्शन में कौन कौन से छात्र संगठन शामिल थे वो भी आपको बता देते हैं। इस प्रदर्शन में एआई से आईसा, AIRSO, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, मेवात स्टूडेंट यूनियन, NSUI और SFI ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक अब तक 61 FIR जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं नू हिंसा को लेकर और 286 आरोपियों की गिरफ्तारी इस हिंसा के आरोप में हो चुकी है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस मुसलमानों को ही मुजरिम बना रही है और उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर रही है, उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चला रही है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया था या इससे पहले दंगा भड़काने की कोशिश की थी और तमाम नफरती वीडियोस जो है वो सोशल
सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि कुछ नफरती चिंटुओं पर गाज गिरी है, बिट्टू बजरंगी जैसे नफरती चिंटुओं पर गाज गिरी है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है मोनू मानेसर, उसे लेकर भी यहाँ पर मांग हो रही कि उसकी भी गिरफ्तारी जल्द हो। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बार फिर से जो है छात्रों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मुसलमानों के खिलाफ जो दमनकारी नीति अपना रही है मोदी सरकार, उसे लेकर भी सवाल खड़े किए। आप छात्र छात्राओं के इस प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।